हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन में। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। आज हमारे पास जो रिपेयरिंग के लिए वैसे तो एसी पीसीबी वीआरवी वीआरएफ की वीएफडी रिपेयरिंग बहुत कुछ आता रहता है। अभी मेरे पास यहाँ पे ओ जनरल का सेंट्रलाइज एसी का डक्टेबल सिस्टम का जो आया है मेरे पास ये रिपेयर होने के लिए। ये अब दिक्कत ये है कि ये इसका रिमोट है जो डिस्प्ले है, ठीक है, और यहाँ पर ये उसका पीसीबी का पूरा सेट है जिसमें एज पूरा कनेक्शन हो रखा है। अब दिक्कत ये है, ये हमारे पास डेड कंडीशन में आई। डेड कंडीशन का इसका जो रीज़न था डेड होने का, उसमें वायरिंग आउटपुट की शॉर्ट होने की वजह से ये डेड कंडीशन हो गई। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इसका ये यहाँ से पूरा जला हुआ है, सारा जल गया था और हमने इसकी ट्रैक भी ठीक कर दी। लेकिन इसके अंदर एक और दिक्कत है। प्रॉब्लम ये है, कस्टमर ने बोला जैसे ही मैंने एमसीबी ऑन की, डिस्प्ले में जैसे ही पावर आया और इसमें ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट चेक किया तो हुआ इसलिए कि इसकी आउटपुट सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो गई, क्योंकि आगे आउटपुट जा गया है। अब यहाँ पर जो शॉर्टिंग हुई है उसे हमने चेक किया है। शॉर्टिंग तो चलिए हमने वापस इसका जो ट्रैक टूट गए थे वो तो हमने रिपेयर कर दिए, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम अभी है जो एज ए कस्टमर बता भी रहा था और हमने खुद ने भी देखी है। इसमें जो कंप्रेसर के लिए सप्लाई जानी होती है, अब कंप्रेसर की सप्लाई इसे कैसे जाती है, यहाँ से एक रिले कॉन्टैक्टर को यूज़ करता है और कॉन्टैक्टर आगे से आगे सप्लाई पास करता है। अब कॉन्टैक्टर को जो सप्लाई देने वाली रिले है वो यहाँ पे है, फैन की सारी रिले यहाँ दे रखी है, ठीक है, और इसमें हमारे हॉट वॉल का भी दे रखा है। अब इसमें ये दिक्कत है कि इसकी जो रिले है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इसमें जो फॉल्ट है, ध्यान से दिखाता हूँ मैं आपको प्रॉब्लम जो आ रहा है। पहले हम इसको थोड़ा सा सेफली करते हैं, तो सेव करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ पेपर लगा देता हूँ ताकि आपको इजीली लगे, कोई दिक्कत ना आए हमारे, ठीक है, शॉर्टिंग ना हो नीचे पीसीबी में। अब इसमें क्या है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं यहाँ पर आपको मीटर दिखाता हूँ। आउटपुट जो है वो तुरंत सप्लाई देते ऑन हो जाएगा और उसको शॉर्टकट में भी हम चेक कर सकते हैं। वैसे मैं पहले इसके सप्लाई देता हूँ। इसमें हमने ऑन किया, डिस्प्ले ऑन हुई और इसमें डिस्प्ले ऑन हो गई है, ठीक है। पावर और का तो हमने ओके डन कर दिया था पहले ही, पावर सप्लाई का जो फॉल्ट था। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसमें सेंसर नहीं लगा है, जिसका कारण इसमें एक एरर आ रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए सेंसर नहीं लगा है। यहाँ पे ये जो लाइट है ये ब्लिंक कर रही है, दिख रही है, इसका एक सेंसर बाकी है। लेकिन उसके बावजूद इसकी कंप्रेसर की जो सप्लाई है, यानी जो कंप्रेसर ऑन होने के लिए जो कम्युनिकेट सिग्नल होता है हमारा रिले द्वारा जाता है, वो बाईपास हो रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। ये देखो यहाँ पे मैं इसको AC वोल्ट पे करता हूँ मीटर को, ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कि न्यूट्रल के साथ यहाँ पे मैंने चेक किया, ये हमारा लाइन है 260 वोल्ट आ रहा है और ये कम्युनिकेशन का आउटपुट है, जहाँ पे यहाँ पे भी आप देखो आउटपुट हो रहा है। तो ये जो एक्चुअल में कम्युनिकेट करता है वो नॉर्मल सिग्नल वाला नहीं करता इन्वर्टर की तरह, ये नॉन इन्वर्टर की तरह है। तो यहाँ से रिले ऑन होता है, कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करता है, तो ये आउटपुट देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है। इसका मतलब जो यहाँ फॉल्ट है, इसकी रिले हो सकती है ख़राब है। वैसे तो नॉर्मली किसी में रिले ख़राब नहीं होती है, रिले को ऑन करने वाला जो ट्रांजिस्टर या बाइपोलराइज होती है वो ख़राब होते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, पावर ऑफ करके चेक कराता हूँ। यहाँ पर जो रिले लगी है, रिले को हमें चेक करने के लिए बीप रेंज पे करना है। मल्टीमीटर को आप बीप रेंज पे कर दीजिए। बीप रेंज पे करने के बाद ये देखिए बीप साउंड है। यहाँ पर एक रिले ये लगी है और एक रिले ये लगी है। यहाँ पर ये 12 वोल्ट हमारे और प्लस यहाँ से हमारी जो सप्लाई है वो नेगेटिव के थ्रू माइक्रो जो मैन कंट्रोलर बोर्ड है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो इसकी ओपन साइड है, स्विच साइड, बिना पावर ये ऑफ रहनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसे टच कर, मतलब ये देखो ये बीप साउंड दे रहा है। तो जो रिले का स्विच साइड होता है वो इंटरनल इसमें शॉर्ट हो चुका है। हमें क्या करना है, ये रिले चेंज करनी है और हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। तो सबसे पहले इसकी रिले निकालेंगे हम। रिले निकालने के लिए आयरन का उपयोग करना पड़ेगा, बिना आयरन तो निकलेगा नहीं। अगर आप भी अपनी इन्वर्टर AC हो, नॉन इन्वर्टर AC का पीसीबी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, या इसके अलावा आप VFD, सर्वो डाई, PLC, HMI या VRB, VRF डक्टेबल कोई भी पीसीबी हो आपके पास, या कोई भी चीज़ आप रिपेयर करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सभी तरह की पीसीबी रिपेयरिंग करते हैं, प्लस उनकी ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग भी लेनी है 3 फेज AC की पीसीबी रिपेयरिंग की तो आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और विथ प्रैक्टिकल है फुल।
यहाँ पे स्टूडेंट भी सारे प्रैक्टिकल करते रहते हैं। ठीक है, अभी हम इसको निकाल देते हैं बाहर। नॉर्मली हमें डीसोल्डर पंप का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अब यहाँ पे ये रिले हम चेंज करेंगे, ठीक है, और दूसरी लगाएंगे यहाँ पे। ये रिले आपको चेक कराता हूँ बाहर निकाल के, जो शॉर्टिंग मोड इसमें आ रहा है, क्या इसकी वजह से है या कुछ और चीज़ है। वैसे रिले चेक इजीली हमने कर लिया है, वैसे शॉर्टिंग वही है, फिर भी ये देखो, ये रिले में है कॉइल साइड। ध्यान से मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाता हूँ, आपको इजीली दिखेगा। ये कॉइल है। अब ये जो 2 पिन है ना, यहाँ पे ये नज़र आ रही है आपको, ये कॉइल है और यहाँ पे है ये स्विच है। तो स्विच वाले को जब हम टच करते हैं तो ये देखिए बीप साउंड आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, स्विच साइड शॉर्ट है। और यहाँ पे कॉइल साइड की अगर हम यहाँ टच करते हैं, यहाँ पर वैल्यू आती है। ठीक है, अब वो वैल्यू जो हमारी होनी चाहिए वो हमारी कॉइल में आती है। रेजिस्टेंस मोड पे करेंगे तो वैल्यू भी शो करेगा। 751 कुछ वैल्यू आ रही है। अब ये रिले हमें चेंज करनी है। रिले यहाँ पर हम देखें तो रिले यहाँ पे 12 वोल्ट पे काम करने वाली है और लगभग 3 एम्पियर के आउटपुट का है, क्योंकि यहाँ पे लगभग कॉन्टैक्टर को यूज़ करना है, कॉन्टैक्टर को ऑन करना होता है। तो चलिए ये हम इसी चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये रिले है ख़राब वाली, पुरानी है, और यहाँ इसकी जगह हम ये लगाएंगे दूसरी वाली। यहाँ पर एम्पेयर की बात करें तो ये आउटपुट 3 एम्पेयर तक लोड लेती है और ये 5 एम्पेयर तक का लेती है। तो ये इजीली काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखना चाहे इसका ऊपर लिखा हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आउटपुट में जो यहाँ पे लिखा है 5 एम्पेयर 250 वोल्ट AC और 12 वोल्ट DC। तो 1 एम्पेयर 12 वोल्ट DC मतलब यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट दे सकते हैं और यहाँ से हमें 5 एम्पेयर तक ये काम करते हैं, तो बेटर है। और दोनों लगभग एक जैसी है। यहाँ बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग इनकी पिन आउट जो है वो एक जैसी है, दिख रही है आपको ये। ठीक है, तो पिन आउट मैच करा के हम इनको लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम फ्रेंड लगाते हैं, और लगाने से पहले चेक करना ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पर DC मशीन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। DC मशीन से हम 12 वोल्ट देकर चेक कर सकते हैं। तो DC मशीन से मैंने पहले तो मैं मीटर से चेक कर लेता हूँ क्या बीप रेंज पर ये कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी पता चले। इसका भी जो स्विच साइड है वो ख़राब है, तो मैं यहाँ पर नहीं ओपन है, मतलब इसका जो स्विच है वो NO है, NO मतलब नॉर्मल ओपन है। और कॉइल साइड में अगर हम चेक करें तो कॉइल साइड में हम चलिए 12 वोल्ट दे के देखते हैं कि DC मशीन से ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने ये 12 वोल्ट दिया, ये रिले ऑन हो रही है यहाँ पे, बढ़िया है, काम हो रहा है। और यहाँ पे आप देखते हैं क्या वोल्टेज देने के बाद इसमें बीप रेंज ऑन हुई या नहीं। ठीक है, सही है, ओके। और वोल्टेज अगर हटा दें, नहीं, ठीक है, ओके, एकदम सही है। हम इसे लगा देते हैं। ये बड़ा इजी तरीके से रिपेयर होती है। इस PCB को रिपेयर करना बहुत इजी है। ठीक है, अब चलिए इसके जो बाकी सोल्डिंग है वो कर देते हैं, लगा देते हैं। और ये जो ट्रैक टूटा था इसे भी वापस जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने ट्रैक लगा दिए। ट्रैक मजबूत वायर के लगाए हैं, कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं
क्या रिजल्ट देता है। तुरंत ऑन का तो अब तो नहीं आता मैटर, बहुत ज़रूरी है ये चेक करना। पावर देने के बाद भी आपको दोबारा चेक करना है। यहाँ पर हम डिस्प्ले को देखते हैं, डिस्प्ले ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मीटर को कर देते हैं AC वोल्ट पे। ये ऑन हो गया डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे अब AC वोल्ट पे कर दिया है। ये हमारी फैन मोटर ऑन हो गई है। ये AC वोल्ट इनपुट हो रहा है और आउटपुट नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये AC वोल्ट का, ठीक है, ये हमारा इनपुट है। तो यहाँ पर ये रिले हमने चेंज कर दी है। अब हम देखते हैं क्या अभी भी डायरेक्टली वोल्टेज यहाँ से शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं रिले हमारी शॉर्ट बोर्ड तो नहीं है। प्लस यहाँ पर जो DC इसकी पिन है वहाँ पे भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इन DC पिनों पर यहाँ 12 वोल्ट आ जाए तो मतलब रिले ऑन का सिग्नल मिल गया है। 12 वोल्ट नहीं आए, सिग्नल नहीं मिला है। अब इसको AC वोल्ट पे देखते हैं, क्या इनकी पिनों पर AC वोल्ट आ गया है। नहीं, यहाँ पे आप देखिए कोई AC वोल्ट आपको शो नहीं कर रहा है, दिख रहा है ये AC वोल्ट नहीं आया है। तो यहाँ से ये फर्स्ट हमारी पिन है, ये हमारा इनपुट है, ये देखिए इनपुट है 280 और ये आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कोई वोल्टेज ये नहीं दिखा रहा है, इनपुट में यही है। और अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो ये 0 है और ये, तो यहाँ से ये हमारा न्यूट्रल है ये वाला पिन, और एक प्रॉब मैंने यहाँ पे लगाई है जंक्शन बॉक्स पे। तो ये न्यूट्रल है हमारा, न्यूट्रल से न्यूट्रल 0 है, और ये हमारा लाइन है, नाइल हमारा इनपुट हो रहा है लाइन 228, और लाइन यहाँ पर देखिए आउटपुट नहीं हो रहा है। ये जब तक आउटपुट नहीं होगा, जब तक यहाँ पर सेंसर नहीं लग जाता, सेंसर लगने के बाद ये आउटपुट इसमें ओके होगा। अभी इसमें आप देख सकते हैं अभी भी एरर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये PCB जो है वो लगभग ओके हो गई है, ठीक है फ्रेंड। ये एक इजी तरीका है रिपेयर करने का। अगर आप भी AC PCB रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, या आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स करके रिपेयरिंग सीख सकते हैं इन चीज़ों की। ईजी है। आप ऑनलाइन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन, और आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, चाहे सिंगल फेस AC का हो चाहे 3 फेस AC का, आप हमारे इंस्टीट्यूट आकर डेमो ले सकते हैं। विजिट करिए, सारी क्लासें देखिए, स्टूडेंट का फीडबैक लीजिए। अगर आपको यहाँ बेटर लगता है तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है फ्रेंड। और इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। एक नया जो भी बोर्ड हमारे पास आता है, अभी भी फ़िलहाल बहुत आए हुए पड़े हैं, इन सभी की रिपेयरिंग के मैं वीडियो बनाऊंगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम मिलता है AC में कि जो आपसे प्रॉब्लम थोड़ा सा लगे कि सॉल्ट आउट में दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।